हेलो इंजीनियर, मैं इंजीनियर सुधांशु कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ टू डिसाइड द नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर कास्टिंग अ कॉलम। एक कॉलम की कास्टिंग होने से पहले उसमें कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट लगेंगे जिससे हमारी बिल्डिंग स्ट्रेंथफुल भी रहे और इकोनॉमिकल भी रहे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आज वही चीज सिखाने जा रहा हूँ, डिटेल कैलकुलेशन के साथ वो चीजें आपको बताऊंगा कि एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट मिनिमम और कितने नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट मैक्सिमम आने वाले हैं। आप इस चीज से हीरो भी बन सकते हैं जब आप कहीं आपका खुद का कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर आपके चाचा ताऊ मौसा मौसी किसी का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर आप उन्हें ये चीज बता देंगे कि आपके पास इतने कॉलम हैं और आपको इतना सरिया लगेगा, इतना केजी सरिया आपको मंगवाना पड़ेगा, तो आप बेशक उनके नजर में हीरो बन सकते हैं। डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किस आईएस कोड में और किस क्लाउज नंबर में क्या चीजें कही गई है इसके बारे में। आइए मिलते हैं सेकंड स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईएस कोड 456 2000 में बताया गया है 26.5.3.1 क्लाउज नंबर में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट के बारे में। इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट शैल बी नॉट लेस देन 0.8%, मतलब आपके पास जो भी कॉलम का साइज है 250 बाई 400, 400 बाई 600, 600 बाई 800, 600 बाई 1000, किसी भी साइज के कॉलम हो, अगर आप कॉलम के साइज से मिनिमम आपको 0.8% रेनफोर्समेंट उस कॉलम में डालना ही डालना है और नोट मोर देन 6%, मतलब 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम। यही चीज मैं बात की, पूरे क्रॉस सेक्शन जो आपके कॉलम के हैं, जो भी एरिया है, उसके एरिया से 0.8% से कम नहीं होना चाहिए और 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलम का साइज लेता हूं, यहाँ पे जैसे देखिए मैक्सिमम 6% और मिनिमम 0.8% मैंने डाल रखा है। फॉर एग्जांपल मैंने कॉलम की क्रॉस सेक्शन लिया है 300 बाई 450 का हमारे पास कॉलम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साइज है इनकी, अंदर आपके स्टीलअप लगे हुए हैं 135 डिग्री हुक के, और यहाँ पे हमारे 300 बाई 450 के हमारे कॉलम की साइज है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम एरिया जो है हमारा रेनफोर्समेंट जो कवर कर रहा है, अगर हम लोग 6% की बात करें तो आप यहाँ पे 6% के कैलकुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ मैक्सिमम रेनफोर्समेंट जो कवरेज एरिया है वो आया है 8100। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, कॉलम की जो साइज है हमारा, कॉलम की साइज है 300 बाई 450, कॉलम की एक एरिया होगी 300 इंटू 450 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक एरिया आएगा। उस एरिया का 6% मैंने लिया तो ये आया एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, मतलब रेनफोर्समेंट कितने एरिया को कवर कर रहा है, तो वो कर रहा है 8100। अगर हम वही दूसरी बात करें मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, मिनिमम कितना एरिया रेनफोर्समेंट कवर कर रहा है, तो 0.8% के हिसाब से हमारा मिनिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आता है 1080। ठीक है, तो हम जो क्या है बिल्डिंग इकोनॉमिकल बना रहे हैं, तो हम लोग सोचेंगे भाई हमारा स्ट्रेंथ भी रहे, बिल्डिंग इकोनॉमिकल भी रहे, तो कम से कम कितना सरिया आएगा हमारा, वो चीज डिसाइड हो जाएगा कि हमारा इतना सरिया एक कॉलम में आएगा, तो हमारे पास 20 कॉलम में है तो कितने सरिया है। चलिए फॉर एग्जांपल हम लोग अगर 16 की डाया ऑफ बार लेते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंसीडर मिनिमम एरिया ऑफ एनफोर्समेंट में इफ कंसीडरिंग 16 डाया ऑफ बार। आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताएंगे कि आप कितने की डाया ऑफ बार यूज कर रहे हैं, या फिर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, खुद से भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हमारे पास जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है या फिर आप खुद से डिसाइड किए हैं कि मुझे 16 का सरिया डालना है कि 20 का सरिया डालना है। आपकी बिल्डिंग G+3, G+4, G+5 किस तरीके की बिल्डिंग है वो चीजें पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें। अभी मैंने लिया है इफ कंसिडरिंग 16 ऑफ डाया ऑफ बार, तो उसके लिए कैलकुलेशन क्या बनता है, नंबर ऑफ बार निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्टील, जो मैंने अभी पीछे निकाल रखा था। एरिया ऑफ स्टील क्या निकाल रखा था, मैक्सिमम के लिए 8100 और मिनिमम के लिए 1080 आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन बार। एरिया ऑफ वन बार निकालने का फॉर्मूला बेसिक आपको मालूम होगा, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर है। डी जो हम लोग लेंगे वही डाया ऑफ बार 16 के डाया ऑफ बार को लेंगे। कैलकुलेशन की तरफ पढ़ते हैं तो आज जैसे कि मैंने बताया था 0.8% के हिसाब से 1080 हमारा एरिया ऑफ स्टील आया था, डिवाइडेड बाई पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब 16 का बार है 16 इंटू 16, इट मीन 5.37 आपका आया है, मतलब 6 बार आपका एक 300 बाई 450 के कॉलम में मिनिमम 6 बार आना ही चाहिए। इंजीनियर मैंने तो मिनिमम कवरेज एरिया ऑफ एनफोर्समेंट निकाला और नंबर ऑफ बार भी निकाल लिया, हमने ऑलरेडी पहले ही मैक्सिमम कवरेज एरिया ऑफ एनफोर्समेंट निकाल के रखा है 6% के हिसाब से हमारे 300 बाई 450 के कॉलम के साइज के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ बार हमारे कितने लगने वाले हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।